दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किसानों के लिए बड़ी खबर है। प्राकृतिक खेती के लिए किसान को देसी गाय रखने पर 900 रुपये प्रतिमाह अनुदान देगी सरकार। यदि आप प्राकृतिक खेती करते हैं और देसी गाय अपने घर में पालते हैं तो आपको 900 रुपये प्रतिमाह सरकार देगी। शिवराज सरकार ने लक्ष्य रखा है कि मध्य प्रदेश के 5200 गांवों को खरीफ सीजन में प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मध्य प्रदेश में प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार किसानों को देसी गाय रखने पर एक वर्ष में 10,800 रुपये देगी, अर्थात महीने के 900 रुपये देगी। प्राकृतिक कृषि किट लेने के लिए 75% तक राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी। अर्थात आप प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं और कृषि किट लेना चाहते हैं तो उस पर आपको 75% तक सब्सिडी मिलेगी। आने वाले खरीफ सीजन में प्रदेश के 5200 गांवों में प्राकृतिक खेती की गतिविधियां प्रारंभ की जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड का गठन किया गया है जो किसानों को प्रोत्साहित करेगा। सभी जिलों में 100 गांवों में प्राकृतिक खेती करने के लिए किसानों को तैयार भी किया जाएगा। अगले महीने से यह काम शुरू हो जाएगा। अभी तक प्रदेश में 1,65,000 किसानों ने प्राकृतिक खेती में रुचि दिखाई है। वे स्वयं 5 एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं। मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों से भी कहा गया है कि वे भी आगे आएं और अपने खेत में प्राकृतिक खेती करें, जिसे देखकर किसान भी प्रेरित होंगे। प्राकृतिक खेती के लिए देसी गाय रखना आवश्यक होगा, क्योंकि देसी गाय रखने से गोबर, मूत्र, जीवामृत, धन जीवामृत आदि बनाए जाएंगे। उसके लिए आपको सरकार हर महीने 900 रुपये देगी। इस प्रकार से प्रति माह आपको 10,800 रुपये मिलेंगे। प्रत्येक गांव में किसान मित्र और किसान दीदी की भी व्यवस्था होगी जो प्राकृतिक खेती के मास्टर ट्रेनर के रूप में कार्य करेंगे। इन्हें भी मानदेय दिया जाएगा। इस प्रकार सरकार किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। उसके लिए प्रदेश के प्रत्येक गांव में किसान दीदी और किसान मित्र भी रखे जाएंगे। उनको मानदेय भी दिया जाएगा। उनको लगभग 5200 रुपये मानदेय दिया जाएगा। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गोवंश को लेकर बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार देसी गाय पालने पर किसान को बाकायदा अनुदान देगी। एक गाय के लिए हर महीने 900 रुपये दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने एक सख्त फैसला भी लिया है, जिसके अनुसार यदि मवेशी को आवारा सड़क पर छोड़ा जाता है तो पशुपालक को 5,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, यदि आप पशु पालते हैं और यदि किसी कारणवश उसको आवारा छोड़ते हैं तो आपको 5,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो पहली चीज है एनवायरनमेंट क्रिएट करना, उसके लिए कार्यशालाएं, उसके लिए अलग अलग और माध्यमों का उपयोग, उसके लिए ट्रेन करके ट्रेनर लगाना और उसके लिए जो किसान हैं उनको भी ट्रेनिंग देने के लिए वर्कशॉप्स का आयोजन करना, ये हमने तय किया है। और हमारा लक्ष्य है कि इस जून में हम 5200 गांव में प्राकृतिक खेती हम निश्चित तौर पर प्रारंभ कर देंगे। अब प्राकृतिक खेती के लिए एक आवश्यक चीज है गाय। अगर गाय आपके पास नहीं है तो आप जीवामृत कैसे बनाएंगे, घन जीवामृत कैसे बनाएंगे? तो हमने ये भी तय किया है कि एक देसी गाय प्राकृतिक खेती करने वाले किसान के पास कम से कम होना चाहिए। और उसके लिए हमने फैसला किया है कि हम उस किसान को 900 रुपया प्रति मास देंगे, मतलब एक साल में 10,800 रुपया देंगे देसी गाय के लिए। देसी गाय अगर उसके पास होगी तो वो जीवामृत बना पाएगा, घन जीवामृत बना पाएगा। उस पद्धति के गहराई में मैं नहीं जा रहा, क्योंकि आचार्य जी ने और वहां जो विशेषज्ञ उपस्थित हैं वो उसको ठीक से ढंग से जानते हैं। हम लोगों ने जो कुछ कदम तय किए मध्य प्रदेश में, हर एक जिले में कम से कम 100 गांव, ऐसे हमारे 52 जिले हैं मध्य प्रदेश में। तो हमारे 5200 गांव में हम निश्चित तौर पर खरीफ की जो फसल है उसको हम प्राकृतिक खेती की तरफ ले जाएंगे। और 5200 गांव में भी सब किसान कर लेंगे ये मेरा नहीं कहना है, लेकिन हम वहां किसान ढूंढ रहे हैं। लगभग 1,65,000 किसानों ने रुचि दिखाई है प्राकृतिक खेती में, कुछ कर रहे हैं, कुछ ने रुचि दिखाई है। तो हम कैसे उनको सहयोग कर पाए, कैसे उनको हम ट्रेंड कर पाए, इसलिए ये जो 5200 गांव होंगे उनको, और ये हर जिले से होंगे, इसलिए हर एक ब्लॉक में हम 5 पूर्णकालिक कार्यकर्ता जिनको हम मानदेय भी देंगे उनकी हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं। और वो 5 पूर्णकालिक कार्यकर्ता
होल टाइम वर्कर मानदेय भी उनको देंगे, लेकिन वो प्रेरित भी होंगे मिशन से, केवल पैसे के लिए काम नहीं करेंगे। और वो पूरे ब्लॉक में प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग देके किसानों को प्रेरित करने का काम, और जो किसान प्राकृतिक खेती करेंगे उनको गाइड करने का काम भी करेंगे। क्योंकि अगर परफेक्ट तरीके से प्राकृतिक खेती नहीं की, जैसा आचार्य देवव्रत जी कह रहे थे, तो फिर हम सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए ये रखना जरूरी है। फिर हमने तय किया मध्य प्रदेश के हर गांव में एक किसान मित्र होगा, एक किसान दीदी होगी। किसान मित्र किसान दीदी पहले से कुछ काम कर रहे थे, उनको हम ट्रेंड करेंगे, और उनको ट्रेंड करके हम हर गांव में एक किसान मित्र कम से कम ऐसा होगा जो प्राकृतिक खेती का मास्टर ट्रेनर होगा, जो ट्रेंड करेगा लोगों को। अब हर गांव में अगर वो उपस्थित होगा और गांव में से 10-20 किसान भी प्राकृतिक खेती में आते हैं, तो वो उनके साथ खड़ा होगा, उसको भी हम कुछ मानदेय देते हैं, तो किसानों का उत्साह बढ़ेगा। समस्या आएगी तो उसका समाधान होगा। और उन किसानों को भी हम ये कह रहे हैं कि पूरी जमीन में मत करो, 5 एकड़ है तो 1 एकड़ में करो। राज्य सरकार की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में लोगों को हो रही बड़ी दिक्कत। सिंगरौली जिले में विवाह सहायता राशि पाने के लिए दफ्तरों का चक्कर काट रहे हैं हितग्राही, लेकिन अभी तक उन्हें राशि का भुगतान नहीं हुआ है। सिंगरौली जिले से खबर है, सिंगरौली में 1000 से अधिक हितग्राहियों को विवाह में मिलने वाली सरकारी सहयोग राशि का भुगतान नहीं हो पाया है। शादी करने के 1 साल बाद भी हितग्राही सरकारी राशि पाने के लिए सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगा रहे हैं। हालांकि शासन की ओर से विवाह सहायता राशि की स्वीकृति भी हो चुकी है, लेकिन हितग्राहियों को भुगतान नहीं हो पाया है। भुगतान कब तक होगा और कैसे होगा, इस संबंध में अभी अधिकारी कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है। भुगतान को लेकर संशय की स्थिति के चलते सीएम हेल्पलाइन पर भी लोगों ने शिकायत की। शिकायतों का अंबार लग गया है, लेकिन मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत अब तक राशि का भुगतान नहीं हो पाया है। इस पर अधिकारियों का कहना है, अधिकारियों ने कहा कि योजना श्रम विभाग की ओर से संचालित होती रही है। व्यवस्था में बदलाव के चलते संबंधित पोर्टल को शासन स्तर से बंद कर दिया गया है। यही वजह है कि अब तक हितग्राहियों को भुगतान नहीं हो पाया है, लेकिन जल्द ही इस पर कार्य करके हितग्राहियों को भुगतान कर दिया जाएगा। जिले के कलेक्टर ने जिले वासियों से अपील की है कि रोको टोको अभियान की शुरुआत हो। मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए, क्योंकि जिले में कोविड-19 का एक मरीज मिल गया है। केस आगे न बढ़े, इसलिए यह जरूरी है। कलेक्टर संदीप सिंह ने कहा कि जिले में कोविड-19 का केस मिलने की वजह से लोगों से अपील की गई है कि कोविड संक्रमण से बचाव के लिए मास्क जरूर लगाएं, कोविड गाइडलाइन का पालन करें। उन्होंने पुलिस प्रशासन तथा नगर पालिका के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिले में रोको टोको अभियान शुरू किया जाए, लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक किया जाए। छतरपुर जिले से खबर है, छतरपुर जिले में एक पेशेंट कोविड-19 का मिला है, जिससे शासन प्रशासन सजग और सक्रिय हो गया है, जिसके चलते कलेक्टर ने सभी जिम्मेदारों को रोको टोको अभियान के कड़े निर्देश दिए हैं। केस आगे न बढ़े, इसलिए कोविड गाइडलाइन का पालन करना बहुत ही आवश्यक होगा। ऑपरेशन मुस्कान के तहत मध्य प्रदेश में बेटियों की घर वापसी हुई है। पुलिस ने पिछले 45 दिनों में प्रदेश की 1698 बच्चियों को घर पहुंचाया है। जनवरी 2021 से मार्च 2022 तक मध्य प्रदेश से गायब हुई 14,302 बच्चियां। इनमें से 1698 बच्चियों को पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत उन्हें घर पहुंचा दिया। परिवार से नाराज होकर 42% बच्चियों ने अपना घर छोड़ा था। 23% बच्चियों ने प्रेम प्रसंग में फंसकर घर छोड़ा था। घर से लापता हुई बच्चियों की तलाश में चलाए जाने वाले ऑपरेशन मुस्कान से पुलिस 1.25 साल में 6,100 बच्चियों को बरामद कर घर पहुंचा चुकी है। पुलिस साल में कम से कम 2 बार ऑपरेशन मुस्कान चलाती है। ऑपरेशन मुस्कान के तहत बच्चियों के बयानों से पता चला है कि बच्चियों ने क्यों घर छोड़ा है। कई बच्चियों ने माता पिता से नाराज होकर घर छोड़ा है, कई बच्चियों ने अपनी मर्जी से रिश्तेदार के घर जाकर घर छोड़ा है, पढ़ाई के लिए घर छोड़ा है, रास्ता भटक जाने के कारण घर छोड़ा है, प्रेमी के साथ चले जाने पर घर छोड़ा है, आर्थिक तंगी से परेशान होकर घर छोड़ा है। तो इस प्रकार से बहुत सारे कारण हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, क्योंकि बच्चियां बहुत ही कीमती हैं। प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत जिले की 86 बैंक शाखाओं द्वारा 3,874 युवाओं को मिलेगा बड़ा लाभ। यह योजना प्रदेश के सभी जिलों में लागू है। यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो ज़रूर अपने नज़दीकी बैंक से संपर्क कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत वर्ष 2022-23 के अंतर्गत बैंकों को लक्ष्य आवंटित कर दिया गया है। खरगोन जिले के 3,874 युवाओं को बैंकों से दिया जाएगा लोन। यह लोन मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत होगा, जिसके तहत 1 लाख से 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। यदि आप इसी प्रकार से अपना रोजगार या अपना स्वयं का रोजगार स्थापित करना चाहते हैं तो अपने जिले के नज़दीकी जिला उद्योग एवं व्यापार कार्यालय तथा बैंक से संपर्क कर सकते हैं। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लाभ लेने के लिए कम से कम 12वीं पास और अधिकतम उम्र 40 वर्ष होना चाहिए। शर्तें व योग्यता पूरी करने वाले युवाओं को उनके प्रोजेक्ट के मुताबिक 1 लाख से 50 लाख रुपए तक का बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना में 3% ब्याज अनुदान व बैंक गारंटी सरकार द्वारा दी जाएगी। तो इस प्रकार से आप अपने जिले के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक जनपद पंचायत से संपर्क कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। मध्य प्रदेश के 35,000 किसानों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश के 35,000 किसानों को 2 मई तक 500 करोड़ रुपए की राशि दे दी जाएगी। मध्य प्रदेश के किसानों को 2 मई को खाते में बड़ी राशि भेजी जाएगी। निर्देश मिलने के बाद प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है। 2 मई तक किसानों के बैंक खातों में सभी लंबित भुगतान को पूरा कर दिया जाएगा। 2 मई तक 35,000 किसानों के बैंक खातों में 500 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में गेहूं की बम्पर पैदावार से उत्पादन की प्रक्रिया में तेजी देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि 24,762 किसानों के खातों में राशि भेज दी गई है। वहीं गेहूं उपार्जन के लिए 24 अप्रैल तक 24,762 किसानों के बैंक खातों में 344 करोड़ की राशि भेजी गई है, जबकि 35,000 किसानों को 500 करोड़ रुपए के भुगतान का लक्ष्य रखा गया है। प्रमुख सचिव ने बताया कि गेहूं का उपार्जन अर्थात खरीदी अब तक 25,76,000 मीट्रिक टन हो गई है, जिसके लिए 1,107 करोड़ रुपए के भुगतान का पत्र तैयार किया जा चुका है। वहीं 23 अप्रैल तक उपार्जित गेहूं के भुगतान संबंधित कार्रवाई पूरी कर ली गई है। 2 मई तक किसानों के बैंक खातों में गेहूं के सभी लंबित भुगतान को पूरा कर लिया जाएगा। वहीं कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि किसानों से चने की फसल 31 मई तक खरीदी जाएगी। इसके लिए किसानों ने पंजीयन कराया है। अब तक 3,04,607 किसानों को मैसेज भेजे जा चुके हैं। इसका पंजीयन भी जल्द किया जाएगा। 30 अप्रैल तक उन्हें मैसेज भेजा जाएगा और चने की फसल की खरीदी 31 मई तक चलेगी। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।